ममता बनर्जी के शासन से तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से बर्बाद किया बंगाल को, जो कत्लो गारत किया, जिस तरह से बर्बाद करके रखा है बंगाल को, उससे कुछ लोग निकलना चाहते। कल्याण बनर्जी का आप देख ही रहे थे कि किस तरह से मुस्कुरा रहे थे कि जो चले गए वो अच्छा है। वो भले उस मुस्कान के पीछे दर्द था, कितना दर्द था वो तो बताने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो हम तो ये सीधी बात है कि उनके दल में भगदड़ मची है, उनके यहाँ टूट फूट मची है। अगर कोई भी दल, अगर राजनीतिक दल अगर विचारों पे नहीं चलेगा, परिवार से चलेगा, पॉलिसी से नहीं चलेगा, एक जगह पावर को सेंट्रिक करके चलेगा, जो ममता बनर्जी के पास क्या था, जो उनके भतीजे ममता और अभिषेक दो ही लोग थे जो पार्टी को चला रहे थे और एक आध जो उनके आसपास थे, और जो बंगाल का जो हालत कर रखा था, जिस तरह से बेरंग बेजार बेनूर कर रखा था, बर्बाद कर रखा था, किसी शाहजहां को दे दिया था कि भाई तुम यहाँ के मालिक हो। सर, इस बदहाली की तस्वीर के फुट सोल्जर तो यही थे ना ममता बनर्जी के, जिनको आपने ऐसे कहा था, आपके बंगाल अध्यक्ष कहते तो इनको हम छुएंगे भी नहीं। आज वो आपको राष्ट्र निर्माण के सहयोगी नजर आ रहे हैं। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बंगाल टीएमसी के नेताओं से। अगर कोई टूट करके, कोई अलग हो करके, देखिए हमारे यहाँ समाज में, हम ऐसे समाज में जीते हैं कि अगर हृदय परिवर्तन हो जाए तो रत्नाकर को वाल्मीकि के रूप में भी इस समाज ने स्वीकार किया है। अगर किसी का हृदय परिवर्तन होता है और समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके रत्नाकर वाल्मीकि बनना चाहता है, राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है, तो उसको विचार किया जा सकता है कि भाई विचार किया जा सकता है। सूर्यकमल दत्ता साहब, आप जमीनी हकीकत समझते हैं, जब जागो तभी सवेरा है। दत्ता साहब, आप जमीनी हकीकत समझते हैं। इस तरह से बहुत राज्यों में सरकारें हारी, बहुत राज्यों में छोटी विपक्षी पार्टियों के सांसद मौजूद रहे, लेकिन इस तरह की भगदड़ नहीं देखी। क्या सिर्फ ये सत्ता का बिखर जाना यही वजह है, या जमीन पर ऐसी स्थिति है कि टीएमसी के साथ खड़े होना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है? ये केवल सत्ता के चले जाने के चलते ये बिखर नहीं है। जमीनी हकीकत इस तरह का है कि आज के डेट में तृणमूल कांग्रेस के साथ कोई भी खड़ा नहीं होना चाहता है। जिस तरह का 15 साल का रक्त रंजित इतिहास रहा है, कुशासन रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस रहा है, मां माटी मानुष का तिलांजलि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने दिया है, और भाईपों का जो राजनीति रहा है, जो लूट खसोट पे आधारित था, उसी के विरोध में ये सारी बगावत है। और चीजें धीरे धीरे करके सामने आ रही है। जिस तरह से मजबूरन एमएलएस को एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह खड़ा करके बोला गया था कि स्टैंडिंग ओवेशन दीजिएगा ममता बनर्जी की तरफ से ही अभिषेक बनर्जी के लिए, ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं है। आज जिस तरह का परिस्थिति है, आपने कल ही देखा होगा कि नेपाल के बॉर्डर से जिस हिसाब से जहां शाहजहां खान को पकड़ के लेके आया गया है, इस तरह का भागदौड़ तो मचा हुआ है। और तमाम जितने सारे गुंडा वाहिनी थे टीएमसी के, वो सब के सब या तो साड़ी के अंदर छुप रहे हैं, या तो फिर पालन के नीचे छुप रहे हैं, या तो फिर तड़ी पार होके बॉर्डर पार करके भागने की कोशिश कर रहा है। दीदी को समीक्षा करने की आवश्यकता है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हुआ है। जब वामफ्रंट की सरकार को आपने ध्वस्त करके आया था, लोगों के नजर में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी आपको लेके, और जिस तरह का कुशासन को आपने नाक तले चलने दिया है, उसी का नतीजा है कि आज ये सारी चीजें हो रहा है। मैं तो समझता हूं कि एक डूबता हुआ नाव एक और डूबता हुआ नाव से मिलने गया है, दोनों और अच्छी तरह से डूबने के लिए, और यही सच्चाई है। कल्याण बनर्जी का बयान सुन रहा था कि अगर इतना ही हिम्मत है तो आप खुद भी त्यागपत्र देकर दोबारा दीदी के नाम पे लोकसभा चुनाव लड़िए ना, जिस सीट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और साबित करवाइएगा कि दीदी की लहर है अभी भी बंगाल में। मैं मानता हूं कि ये तो शुरुआत है, और जिस तरह से चीजें चल रही है, और अभी भी जिस तरह का अंधा प्यार है दीदी का अपने भतीजा के लिए, वो कहीं ना कहीं पे एकदम बिल्कुल पतन का कारण है, और दीदी को समझ में नहीं आ रहा है। आगे जाके इनके लिए लड़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। और